Hello everyone, welcome back to the next lecture of data science. So today we are going to move forward from the previous step. So हमने लास्ट में देखा था कि भाई जो हमारा एक डेटा हमने लिया था दैट इज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स लिए थे हमने एक L3 में, जिसमें हमने देखा था बूलियन है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है और इंटीजर है। सो अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अगर हम एक एरे बनाते हैं फ्रॉम पाइथन लिस्ट, तो पहली चीज़ यहाँ पर अब हम ये समझना चाहेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पाइथन लिस्ट एंड एरे। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ओपन रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो लिस्ट है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैरी करती है, ठीक है, डायनेमिक होती है। बट एरे के साथ ऐसा नहीं होता है। एरे सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को लेके चलता है, यानी सिंगल टाइप डेटा को लेके चलेगा, या आइदर इट इज़ इंटीजर, आइदर इट इज़ फ्लोटर, आइदर वो सिर्फ पूरा बुलियन हो, है ना। तो यहाँ पे वो इंटीजर हो कम्प्लीटली तो ही एरे है, अगर वो फ्लोटर है तो ही एरे है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, वैसे एक और 15 नंबर में आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक फ्लोटर को बीच में डाला है ना, एक वैल्यू फ्लोटर करी है और बाकी सारी इंटीजर रहने दी है। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने ये देखा कि इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नमपाई। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट करा लाइब्रेरी को नमपाई को, क्योंकि हम नंबर्स पे पूरा काम करेंगे जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एरेज, लिस्ट, चपल्स, हम सारी चीज़ें वॉट एवर द थिंग्स हैपन्स इंक्लूडिंग विद द नंबर कैलकुलेशंस पार्ट इज़ कम इनसाइड द नमपाई लाइब्रेरी। सो हमने इंपोर्ट करा इस लाइब्रेरी को, है ना। और हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि np.array लिखा कि numpy.array, ये हमने एक डेटा दिया 14253, और हमने जैसे इसको रन किया तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि बॉस हमारे पास ये इसने प्रिंट कर दिया वैल्यू। ओके, तो ये हमारे ऑल डेटा टाइप्स और इंटीजर्स, तो ये हमारे कन्वर्ट हो गया, दैट क्रिएटिंग एरेज फ्रॉम लिस्ट, ये हो गया डायरेक्टली। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली है जिसके अंदर हमने एक फ्लोटर वैल्यू डाली है 3.14। इसको जब रन किया तो उसने सबको फ्लोटर कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक्सप्लिसिटली, अगर हमें इसको करना है तो हम यहाँ पे पहले जैसे इंटीजर है और उसको मुझे पूरा फ्लोट में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक और तरीका होता है, दैट इज़ 1 2 3 4 लिखा, और मैं यहाँ डेटा टाइप पे डिफाइन कर दूंगा कॉमा करके, dt टाइप फ्लोट 32। तो अब देखो यहाँ पर ये पूरा पॉइंट में आ जाएगा, ये देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। तो इट मीन्स अगर हमें डायरेक्टली कन्वर्ट करना है हमारे पूरे डेटा को, जो कि हमारा एक आप बोलें कि इंटीजर है, उसको फ्लोटर में ले जाना है, तो हम डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे, वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ np.array। हमने रेंज दी है i से i+3 और फॉर दिया है i in 246। व्हाट डज इट मीन्स, देखो ये रेंज डिसाइड करेगा, i की वैल्यू गिवन है, फॉर i in 246 मतलब i की वैल्यू गिवन है। अब इस i की वैल्यू को उठाओ 2 को और यहाँ रख दो i में, तो हमें क्या दिख रहा है 2, 2 + 3 इज़ 5, मतलब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं i हमारा 2 है, तो 2, 5 हो गया। अब यहाँ देखते हैं अपन ऊपर, यहाँ जब हमने पहले एग्जांपल देखा था तो हमने क्या देखा था सबसे पहले कि 0, ये हमने 10, 0, 10 अगर हम डिफाइन करते हैं इसको फॉर एग्जांपल के लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये कहाँ तक प्रिंट कर रहा था, 9 तक, है ना। 0 से 10 पूरा 9 तक प्रिंट कर लिया इसने। रेंज का मतलब ये होता है कि वो हमेशा लेस देन 1 प्रिंट करता है, तो यानी 2, 5 का मतलब ये हो गया कि बॉस एक कम करेगा, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 2, 3 और 4। अब देखो 4 को i मान लो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ 4 कॉमा हो गया, 4 + 3 7, यानी यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 4, 5, 6, एक कम आएगा वैल्यू रेंज से, ठीक है, क्योंकि हमेशा n-1 चलता है। देन 6 लिया तो ऑब्वियसली 6, 7, 8 आएगा, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला उसने, क्रिएटिंग एरे फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, हम बनाते हैं। अब हमने बोला कि क्रिएटिंग लेंथ 10 इंटीजर एरे फिल्ड विद जीरोज़, तो हमने यहाँ पे भाई np.zeros लिखा डायरेक्टली, ठीक। और हमने क्या बोला कि क्योंकि लाइब्रेरी ऊपर कॉल कर चुके हैं तो बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है अब दोबारा से, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई 10 कॉमा डेटा टाइप दे दिया इंटीजर, यानी कि अब सारे ज़ीरोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये बन गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डिफाइन हो गया। सेम एज अगर अब मुझे एक मान लीजिए फ्लोट वैल्यू करनी है कन्वर्ट, और 3, 5 का मतलब है 3 रोज 5 कॉलम्स, और यहाँ बोल दिया उसने np.1। np.1 का मतलब ये होता है बॉस कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या देने वाला है, 1 वैल्यूज़ देने वाला है, 3 रोज और 5 कॉलम के साथ। तो ये मैंने रन किया तो ये देख लीजिए, अब क्योंकि फ्लोटर दिया डेटा टाइप तो पूरी वैल्यूज़ फ्लोटर में आई है।
अब सेम अगर मैं 3x5 का ही लेके चलता हूँ और मुझे सारी वैल्यू क्या चाहिए, अब 1 की जगह चाहिए कोई दूसरी वैल्यू, तो मैंने 3.14 दी, एक पाई की वैल्यू दे दी 3.14। तो इसको मैंने रन किया, ये देखिए यू आर हैविंग द 3 rows 5 columns with the full values filled with this particular value. Next, create an array filled with linear sequence फ्रॉम 0 to 20, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाना चाहिए, लेकिन उसने क्या बोला कि भाई स्टेपिंग बाय 2, यानी कि 0 2 4 6 ऐसे जाना चाहिए। तो आपने क्या बोला भाई 0 से 20 np डॉट अरेंज को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा 2 कर देना, तो 2 करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 4 6 8 2 की स्टेप में चलेगा। अगर मैं इसमें यहाँ चेंज कर देता हूँ 3, तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग 0 3 6 9, तो 3 का स्टार्ट हो गया टिल 20। So it's basically up to you that what you can do. Okay, so you can choose your steps by your own. Next, create an array of 5 values even spaced between 0 and 1. तो देखो लाइन स्पेसिंग की बात यहाँ पे जैसे करी है, तो np डॉट लाइन स्पेस हमने यूज़ करा 0,1, ये हमने उसको वैल्यू दे दी है, 5 कर दिया। अब यहाँ देखना ध्यान से, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे उसने उसको स्पेस हमने ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। तो लाइन स्पेस हमने लिया तो 0, अच्छा यहाँ पे सारी वैल्यूज़ क्या ली है उसने, फ्लोटर ली है। तो लाइन स्पेस में क्या हो गया, हमने एक 5 वैल्यू इवनली स्पेस्ड ले ली है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग 3x3 एरे, सेम एज रैंडम वैल्यूज़ ले ली हमने यहाँ पे 0 से 1 के बीच में। तो np डॉट रैंडम 3,3 3 रो 3 कॉलम, तो ये डिफाइन हो गया। अगेन क्रिएट 3x3 एरे ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वैल्यूज़, ठीक है, विथ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, तो 0,1 दे दिया और 3,3 डिफाइन कर दिया। तो ये लो, ये आ गया हमारे पास, है ना, तो इजी है ना। तो नेक्स्ट, फिर हमें बोला गया क्रिएट 3x3 एरे ऑफ रैंडम इंटीजर्स और इन द इंटरवल 0 to 10, तो फिर से हमने 0 to 10 दे दिया। अब यहाँ रेंडेड क्यों दिया है, रेंडेड इज बेसिकली यूज्ड फॉर द इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पे ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही जनरेट करेगा। देखो यहाँ और इसमें क्या अंतर है ऊपर और नीचे में, कि भाई यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं करा था, यहाँ रैंडम वैल्यूज़ चूज़ करी थी तो वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ ले ली उसने सारी। लेकिन अगर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया रैंडेड, यानी रैंडम इंटीजर इज़ डिफाइंड, सो इट मीन्स दैट कि यहाँ अब हमें 3 रो 3 कॉलम में आपको उसके बीच की वैल्यू मिलेगी, वो भी इंटीजर्स मिलेगी, पॉइंट की एक भी नहीं मिलेगी। तो ये देखो ये मिल गई। अब भाई मैथ्स पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो वी ऑल नो दैट कि भाई सर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के बताओ, तो वी ऑल नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनली 1 होता है एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, तो 3x3 की है। तो ये देखो, ठीक है, ये बन गई हमारी, है ना, इजी। अब नेक्स्ट, अब मुझे बोला कि यार क्रिएट एन अनइनिशियलाइज्ड एरे ऑफ 3 इंटीजर्स ओनली, द वैल्यू विल बी वॉट एवर हैपन टू ऑलरेडी एग्जिस्ट एट दैट। तो मैंने np डॉट empty कर दिया और 3 डिफाइन कर दिया। तो यानी कितनी हो गई हमारे पास कॉलम यहाँ पे 1 2 3। सो दिस इज़ बेसिकली वी आर कन्वर्टिंग द लिस्ट, वी आर बेसिकली कन्वर्टिंग एरेज फ्रॉम लिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी आर कंटिन्यू विद दिस लेक्चर सीरीज़। अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे टिल मशीन लर्निंग, हम इसको एंड करेंगे और बहुत ईजीएस्ट वे में करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड वॉट एवर द डाउट्स यू आर हैविंग, यू कैन जस्ट शेयर मी ऑन द कमेंट्स। ओके, थैंक यू।